तो भाई साहब ये है धनिए के बीज, जिनको धनिया कहते हैं। हरा धनिया आता है उसके बीज आते हैं ये। इसके अगर मैंने आपको बेनिफिट बता दिए तो आपका भेजा खराब हो जाएगा। इसके इतने बेनिफिट, और मात्र 30 दिन अगर आपने इसको यूज़ कर लिया ना, आपके शरीर में बदलाव आने लग जाएगा। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसे सदस्य हो जिनको ये तकलीफ हो रही हो सकता है लेने के बाद खत्म हो जाए। धनिया के तो बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन उसका एक कारण है, उसके अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के कारण ही धनिया फेमस है, धनिया के बीज फेमस है, इसलिए वो मदद करता है शरीर में। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? देखो ये अपना शरीर है, ठीक है। अब ये हमारे शरीर है, तो हमारे शरीर का ऐसे बनता है, पूरा बनता है सेल से, ठीक है। ये हमारे हेल्दी सेल से बनता है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? एक ऐसे बाहर से निकले हुए या शरीर में ही पनपे हुए एक ऐसे सेल या ऐसे तत्व होते हैं जो कि हेल्दी सेल को खाते हैं, उनसे लड़ते हैं। ये किस कारण आते हैं? या तो आप दारू पी रहे हो, या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा है, ज़्यादा टेंशन लेते हो तो पनप जाते हैं, पुअर डाइट, उल्टा सीधा खाना, बाहर का खाना, सिगरेट स्मोकिंग, या कुछ दवाई लेते तो उसके कारण भी, जैसे कोविड में बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लग गए थे ना वो, या रेडिएशन, बहुत सारी कीमोथेरेपी कराते हैं, उनके कारण क्या होता है, जो फ्री रेडिकल है ना, ये अटैक करने लग जाता है इस पे। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ये आता है कि भैया तू आ मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, मेरे बॉडी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इस भाई है मेरा, तू मेरे को हाथ नहीं लगा सकता, मेरा भाई है। तो एंटीऑक्सीडेंट किसका भाई है? हेल्दी सेल का। जितने शरीर में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है या कम, कैसे पता चलेगा? देखो सीधी सी बात है, वो लोग जो ज़्यादा बीमार पड़ते, जरा से में इन्फेक्शन हो जाता, जरा से में पेट खराब हो जाता, जरा से में शरीर कमज़ोर है, कुल मिला के देखा जाए तो हेल्दी नहीं है, तो वो ही कारण है कि उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम करता है। तो सबसे पहले बेनिफिट की बात करेंगे। अगर आपके घर में या आपको ब्लड प्रेशर वाला, ब्लड शुगर वाला कोई पेशेंट है, डायबिटीज वाला पेशेंट है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है धनिए का पानी। धनिया या धनिए का पानी कैसे यूज़ करना मैं बताऊंगा, बट वो जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, या तो इंसुलिन लगता है या फिर टेबलेट खाने के साथ साथ, उनके लिए बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम एक्टिविटी को प्रमोट करता है। साथ साथ वो लोग जिनको ज़्यादा डायबिटीज़ है, ज़्यादा शुगर है, उनके खून में शुगर पाया जाता है ऐसे, ठीक है। ये व्हाइट सी क्रिस्टल देख रहे हैं ना ऐसे, तो ये क्या करता है? रिमूव करता है ब्लड से शुगर को, और वो जिनको डायबिटीज बहुत ज़्यादा है या फिर कम है, उनके साथ साथ उनको कंट्रोल भी करता है। मतलब अगर वो डायबिटीज है तो डायबिटीज प्री डायबिटिक्स नॉर्मल में लेके आ जाता है। तो शुगर वाले पेशेंट के लिए धनिया अमृत है। वो लोग जिनको दिल की समस्या है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर है, बेचारे दिल से कमजोर है, ठीक है। ये है अपना दिल है जो बेचारा मानता नहीं है, ये हमारा दिल है, ठीक है। इसको हेल्दी रहना जरूर है, तो उसके लिए क्या करता है? जो अपना धनिया रहता है ना, वो एक ही काम करता है। वो क्या करता है? LDL, लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन को कम करता है, और उसके साथ HDL को बढ़ाता है। HDL क्या होता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो कि दिमाग, शरीर, घुटने वगैरह इन सब को चलाने के लिए जरूरी है। तो ये देख रहे हैं ना अभी नस नाड़ियाँ, उसमें ये जो येलो दिख रहा है, ये है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये खत्म, बेकार, जो कि जम जाता है, धीरे धीरे पतला कर देता है, और फिर हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। और ये जो व्हाइट देख रहे हैं ना, ये है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, साथ में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको गला के उसको हटा देता है। तो ये वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, उनके लिए भी धनिया अमृत है। तीसरे वो लोग जो चाहते हैं अपना दिमाग, मस्तिष्क स्ट्रांग हो, साथ में वो जिनको पार्किंसन या अल्जाइमर की दिक्कत है। पार्किंसन मतलब वो जो बुढ़ापे में एक समय बाद हाथ कांपते हैं। अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, कई बार लोगों को, खैर अब तो जवानी में भी हो रही है, बट हाँ समय के साथ होती है। तो ये बीमारी को दूर करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के नर्व सेल जो कि डैमेज होते हैं ना, उनको बार बार रिपेयर करने लग जाता है। तो ये ब्रेन में जितने भी नर्व्स जाती है हमारी, बहुत छोटी, उनको कंटिन्यू रिपेयर करता है। साथ में वो लोग जो कि भूलने की बीमारी, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि पढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ याद ही नहीं रहता है, तो उनको धनिया दो, धनिया का पानी दो। कैसे यूज़ करना मैं बताऊंगा। अगर वो रेगुलर मात्रा में लेंगे तो मात्र 21 दिन में उनके शरीर में भूलने की बीमारी, अल्जाइमर, फलाना ढिमकाना, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, जरा सा कुछ हो जाए हाय राम, जरा सा कुछ हो जाए ओ राम, वो करने वाले जो लोग हैं ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगी जड़ से। तीसरी एक ऐसी बीमारी है जो बुढ़ापे छोड़ो, जब से पैदा हो बच्चा सबको हो रही है, और आज के समय में हर किसी को हो रही है, लड़का लड़की, जवान बुढ़ा सबको, वो है डाइजेशन की प्रॉब्लम, 60 में गल्ट। लोग क्या सोचते हैं? डाइजेशन, मैं अगर खा रहा हूँ और अच्छी पोटी कर रहा हूँ तो मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं। डाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो हमारे पेट में खा रहे हैं, और हमारा जो लीवर है, पेंक्रियाज है, ये एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारे खाने को गला रहा है। तो उसके बाद वो गलाने के बाद लीवर से, पेंक्रियाज से जो भी एंजाइम शरीर के अलग अलग ग्लैंड से
निकलते वो उस खाने को अपनी जगह पे ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे। मतलब अगर आप बादाम खा रहे हो तो शरीर में वो टूट के एंजाइम उसको दिमाग में ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। बहुत सारा खाते हैं तो लोग सोचते हैं कि भैया डाइजेशन मतलब वही कि मैं पोटी कर रहा हूँ। नहीं बाबा नहीं, ये डाइजेशन गट यही है, फिर यहाँ से जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ भी वही एंजाइम आते हैं और फिर शरीर को अपनी अपनी जगह पे लगाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो डाइजेशन के कारण अगर खराब है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आ जाएगी या जलन होने लग जाएगी, या फिर आप जो खाना खाएंगे, आप सबको कहते हैं ना बहुत सारा कुछ खाता है शरीर में लगता ही नहीं, डाइजेशन खराब रहता। साथ में उन लोग जिनको इरेगुलर बाउल सिंड्रोम है, एक स्टडी पाई गई थी जिसमें करा था 8 वीक करीबन 2 महीने तक 32 लोगों को धनिया, जी हाँ धनिया का पानी दिया, उनमें से 20 दिन में IBS इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, वो लोग जरा सा कुछ खाया 10 लग गए, जरा सा कुछ खाया ये हो गया वो हो गया, इरेगुलरिटी रहती उनके बाउल मतलब पोटी करने के सिंड्रोम की हो जाता है। 21 दिन में 20 दिन के अंदर वो ठीक हो गया। वो लोग जिनको भूख नहीं लगते, खाना नहीं लगता मतलब वही खाने के बाद शरीर में नहीं लगता, उनको भी धनिया का पाउडर अगर यूज करेंगे तो मात्र 15 दिन में सारी समस्या जड़ से खत्म। एक और समस्या जो कि महिलाओं छोड़ो आदमी छोड़ो हर किसी को हो रही है वो है इन्फेक्शन। कहीं भी हो जाता है, सिर पे हो रहा है, आंख में हो रहा है, बाल पे हो रहा है, ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है हमारे बॉडी में रहते फ्री रेडिकल, उसके कारण ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, देखो शरीर में है सेल, ठीक है, सेल को हर चीज टाइम पे मिलनी चाहिए। जैसे हम सुबह शाम खाना वाना खाते हैं, अकटम उठते सब करते हैं, ऐसे सेल को भी टाइम पे खाना मिलना चाहिए। खान पे डेढ़ सेल निकालता रहता है वो, अगर ये चीज उसको अगर ठीक है और फ्री रेडिकल उस पर अटैक कर दिया, मतलब एंटीऑक्सीडेंट वाला बताया था ना मैंने, मतलब फ्री रेडिकल उस हेल्दी सेल पर अटैक कर दिया तो वहां पर क्या हो जाता है इन्फेक्शन। ठीक है, वो लोग हैं जो कहीं भी हाथ रख देते हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, हवा चेंज हुई, पानी चेंज हुआ, रेशेस हो गए, उनको इस तरह की फुंसी हो रही है, इस तरह के पिगमेंटेशन हो रहे हैं, इस तरह के हो रहे, ये फॉलिकेटिस फुंसी जिसको कहते हैं, बाल तोड़ वगैरह हो रहे हैं, ये इन्फेक्शन उसी के कारण होता है। आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। उसके साथ साथ धनिया में होता है डोडेसिनल कंपाउंड जो कि फाइट करता है सैल्मोनेला बैक्टीरिया को। सैल्मोनेला क्या होता है मालूम है? टाइफाइड। जी हाँ, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया का नाम रहता है वो ये रहता है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम रहते हैं जिसके कारण अगर हम मेरे शरीर में और आपके शरीर में भी टाइफाइड के बैक्टीरिया, पर वो मरे पड़े मतलब सूक्ष्म पड़े, उनको फिर जगाने का काम या फिर आपने उल्टा सीधा गंदा खा लिया तो उसके कारण भी हो जाता। तो ये टाइफाइड के बैक्टीरिया को भी मारता। उसके साथ साथ UTI, मेल या फीमेल, देखा होगा ना पेशाब में एकदम से जलन होने लग जाती है जैसे पेशाब करते। इन्फेक्शन लड़कियों को अधिकतर होती है, लड़कों भी होती है, वो जो कम पानी पीते या फिर कुछ भी खा ले तो हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन जल्दी पनप रहा है। यही कारण होता है इन्फेक्शन का। इसलिए वो लोग जिनके शरीर में चेहरे पे आग, नाक, मुंह, कान हर जगह इन्फेक्शन हो रहा है या UTI हो रहा है, धनिया का पाउडर लिए मात्र 7 दिन में आपके सारे इन्फेक्शन खत्म। वैसे तो भैया बहुत प्यार है, वो क्या अपनी सबकी प्यारी स्किन, ये लड़की नहीं, ठीक है। तो स्किन चाहे मेल हो या फीमेल, स्किन हर कोई चाहता है हेल्दी रहे। तो ये क्या करता है, धनिया में मैंने कहा सबसे ज्यादा, ऐसे तो कहा जाए कि हरी वेजिटेबल जो रहती है, हरी सब्जी, उन सब में एंटीऑक्सीडेंट रहता है, लेकिन धनिया में सबसे ज्यादा होता है। ये क्या करता है, एंटी एजिंग, बुढ़ापा धीरे धीरे करता है। रिंकल्स, ये जो झुर्री आती है ना यहाँ पे चेहरे पे, हाँ जो आपके चेहरे पे और मेरे चेहरे पे भी नहीं है वो। उसके बाद जो डैमेज, जो सन रेस के कारण धूप में जाते हो डैमेज हो जाता है, रेस के कारण, यूवी के कारण। खैर होता आप सनस्क्रीन लगाते हो, बट फिर भी कई कारण से अगर आपके स्किन वगैरह पे सन के कारण कुछ डैमेज हो रहा है वो भी बताता है। उसके साथ साथ एकने, फुंसी फोड़े, ड्राइनेस, ऑयलीनेस, वो लोग जिनको गर्मियों में ज़्यादा तेल निकलता या फिर ठंड में सूखी रुखी हो जाती है, या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, अगर चेहरे पे ऐसा काला काला धब्बे धब्बेपन आ जाते, ये सारी समस्या धनिया हटाता है। धनिया इसलिए एक तरह की जड़ी बूटी भी है और सब्जी भी है। मात्र और मात्र 60 दिन के अंदर ये पाया गया है कि अगर आप रेगुलर मात्रा में धनिया का पानी पिएंगे तो आपके धीरे धीरे शरीर में बदलाव आएगा। कैसे? आप दिखोगे सुंदर तो सीधे से पता चल जाएगा ना भैया बदलाव आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है थायराइड, जो कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। थायराइड, जी हाँ, ये क्योर हो सकता है। वो लोग जिनको थायराइड की मेडिसिन चल रही है वो तो चलने दे, धीरे धीरे जो वीडियो बनाया मैंने आई पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे उस पर भी देख सकते हैं। थायराइड की मेडिसिन के साथ अगर आप धनिया लेंगे तो आपके बॉडी में T3 और T3-4 जो हार्मोन्स है ना उनको रेगुलेट करेगा, बैलेंस करेगा। जब आपका थायराइड, ये जो गले में दिख रहा है ना, ये थायराइड तितली जैसा, हाँ यही तितली, वो तितली नहीं, ये तितली, ये जब बिगड़ जाता है तो हार्मोन्स या तो ज़्यादा निकालेगा या कम निकालेगा। ज़्यादा निकालेगा तो उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके कारण वजन कम होता है, और कम निकालेगा तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके कारण वजन बढ़ता, मोटे होता है, फूलते, डमरू बनते। तो ये क्या करता है, कम है तो ज़्यादा करता है, तो ज़्यादा है तो कम करता है। तो कुल मिलाकर भैया बैलेंस रखना है, ना ज़्यादा होना ना कम होना। तो इसके कारण क्या होता है, जो वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है
वो ठीक हो जाता है। थकान, कमजोरी, जितनी भी चीज़ें थायराइड के कारण होती है वो सब ठीक हो जाती है मात्र और मात्र 60 दिन में। भैया थायराइड में थोड़ा समय लगता है क्योंकि हार्मोन बैलेंस होने में थोड़ा सा समय लगता है। कहने का मतलब है अगर आप धनिया का पाउडर रेगुलर लेंगे तो आपके शक्कर नॉर्मल रहेगी, हार्ट अच्छा रहेगा, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ब्रेन की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन, डाइजेशन, गट, तो 8 तरह की बीमारी मतलब तकलीफ ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसका रिजल्ट 7वें दिन से लेके 60वें दिन के अंदर अलग अलग आएंगे। अब बात आती है भैया इसको लेने का तरीका है। देखो ये धनिया है, ठीक है, धनिया के बीज आपने देखा, और ये रहना अपने को 1 गिलास पानी, ठीक है। आप 2 चम्मच ले सीधे से सीधे इतना सा, जो भी 1 मुट्ठी वगैरह बराबर, बहुत ही कम आधी मुट्ठी, इसको इस धनिया के पाउडर के अंदर पानी के अंदर डाल दीजिए और उसको हिला दीजिए और रात भर छोड़ दीजिए। सुबह उसको छान के पी लीजिए। एक और तरीका, जब उसे सुबह छाना ना उससे पहले एक बार थोड़ा सा उकाल लीजिए, उकालने के बाद ठंडा करिए और ठंडा करने के बाद खाली पेट पिए। रात को भिगोने के बाद सुबह खाली पेट पिए। आपको 7 दिन से लेकर 60वें दिन तक पूरा फायदा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।